इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे वह पढ़ रहा था इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो इस तरह के सेंटेंस मतलब कि वाक्य आपके सामने जब भी आ जाए इंग्लिश में कन्वर्ट करने को, तो सबसे पहले ये देखो कि आखिर वो टेंस कौन सा है। तो इस वाक्य का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अगर किसी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द दिखे तो समझो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर होगा वह का इंग्लिश होता है ही, तो इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, और उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना का इंग्लिश होता है या तो रीड या तो स्टडी, तो मैं यहाँ पर स्टडी यूज किया हूँ, तो ही वॉज स्टडिंग। अब आपके मन में ये एक छोटा सा डाउट चल रहा होगा कि कब हम वॉज का यूज करेंगे और कब वेयर का। तो वॉज वेयर के लिए आपके सामने ये रहा एक छोटा सा लिस्ट। वॉज का यूज हम तब कर सकते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, शी, इट या कोई नाम रहे, और वेयर का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में वी, यू या दे रहे। अब बिल्कुल इसी टेंस का मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही हम लोग 4 और वाक्य को प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह लिख रहा था, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ही वॉज राइटिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। रानी जा रही थी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रानी वॉज गोइंग। तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग। इन चारों वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आया है सब्जेक्ट ही, आई, रानी और यू, और इन सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से एक, ही के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, रानी के साथ वॉज, लेकिन यू के साथ वेयर, क्योंकि यू, वी और दे के साथ हमेशा वर्ब का यूज होता है। अब लास्ट में वर्ब प्लस आईएनजी, तो राइटिंग, रनिंग, गोइंग, ईटिंग। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बुक का लिंक मिल जाएगा। इस बुक से आप खुद से ही ट्रांसलेशन के सभी कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, चाहो तो परचेज कर लेना। अब इसी टेंस का, इसी वाक्य का हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वह पढ़ रहा था, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? वह नहीं पढ़ रहा था। ही वॉज नॉट स्टडिंग। क्या वह पढ़ रहा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वॉज ही स्टडिंग। इन दोनों वाक्य में अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में क्या अंतर है। फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और थर्ड वाले तीसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद कोई भी चेंज नहीं है। इंट्रोगेटिव में बस आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। निगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको हमेशा नॉट का यूज करना है। यहाँ पर वॉज है, कहीं पर वर रहेगा, बस उसी के बाद आपको नॉट का यूज कर लेना है। वे लोग हंस रहे थे, ये आपके लिए एक टेस्ट है। इतना सारा कॉन्सेप्ट आप सीख गए हो तो एक टेस्ट का आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना। दे आर लाफिंग या दे वर लाफिंग, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के सभी वीडियोज जहां पर आप ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।